हेलो दोस्तों, एनटीपीसी के बारे में वीडियो में बात करेंगे। वैल्यू अनलॉकिंग यहाँ पर 2023 में हो सकती है या नहीं, उसके बारे में दोस्तों हम वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, एनटीपीसी की सब्सिडियरी कंपनी है और उस कंपनी का नाम है एनटीपीसी ग्रीन करके। ठीक है, और एनटीपीसी का जो मेन बिजनेस क्या है, जो हमारे घर में जो विद्युत है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो कैसे आती है। वो अगर एनटीपीसी जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है तो ही हमारे घर में बिजली या जो विद्युत है वो आती है। ओके, अब ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे होती है, ये मैक्सिमम कोयले से प्रोड्यूस होती है, फिर ग्रीन एनर्जी से प्रोड्यूस होती है। लेकिन अब पूरी दुनिया के जो इन्वेस्टर्स हैं उनका इंटरेस्ट ग्रीन एनर्जी पर आ रहा है कि आप इलेक्ट्रिसिटी सोलार से प्रोड्यूस करिए, पानी से प्रोड्यूस करिए। तो ग्रीन एनर्जी का जो बिजनेस है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है जो रिन्यूएबल जो सोर्सेस है, ग्रीन जो सोर्सेस है उनसे। ठीक है, अब ग्रीन एनर्जी पर जो कंपनी है, जो सब्सिडियरी कंपनी है, वहां पर एनटीपीसी का प्लान है कि लगभग 10 से 20% का वो स्टेक सेल करेंगे। ठीक है, ये एनटीपीसी का थोड़े समय से ये उनका प्लान चल रहा है और ऐसा कोशिश की जा रही थी कि ये दिसंबर एंड या जनवरी में ये हो जाएगा, लेकिन अभी तक भी कोई टाइमलाइन आई नहीं है। जो कंपनी के द्वारा जो कहा गया है कि मार्च 2023 तक ये डील हो जाएगी। ठीक है, अब अगला 3 महीना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, जनवरी फरवरी मार्च, कि कब ये न्यूज आती है और ग्रीन एनर्जी पर कौन जो बड़ा इन्वेस्टर है वो आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि कौन सा इन्वेस्टर को जो ये जो है स्टेक सेल किया जा रहा है। अब यहाँ पर लगभग 13 फॉरेन इन्वेस्टर्स से इंटरेस्ट आया है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। और मैं सुन भी रहा था जो एनटीपीसी ग्रीन के जो सीईओ हैं उनको कि और 4-5 बाद में भी इंटरेस्ट आए हैं। मतलब इस बिजनेस को लगभग 10 से 20% ही स्टेक बेचना चाहती है, लेकिन इस बिजनेस को लेकर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है फॉरेन इन्वेस्टर्स को। अभी फिलहाल सब लोग इवेलुएट कर रहे हैं, अभी अप्रूवल्स का जो है स्टेज चल रहा है। तो अभी हमको अगले कुछ दिनों में या मैं कहूँ कुछ महीनों में हमको पता चलेगा कि यहाँ पर कौन खरीद रहा है या फिर कौन पार्टनर यहाँ पर हो रहा है। अब ये जो पैसा आएगा, ठीक है, एक तो वैल्यूएशन तय हो जाएगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अच्छी वैल्यूएशन मिलती है तो फिर एनटीपीसी को इसका जो है बिजनेस का तो बिल्कुल फायदा मिलेगा ही। अच्छा, जो अगर इन्वेस्टर आते हैं उनके पैसे अगर आते हैं कंपनी में, तो फिर जो फ्यूचर में जो बहुत ज़्यादा जो ग्रीन एनर्जी पर प्लान है तो उसको भी जॉइंटली डेवलप किया जा सकता है। तो ओवरऑल ग्रीन एनर्जी को लेकर एक पुश मिल सकता है। लेकिन क्या वैल्यूएशन होगा, कौन इन्वेस्टर होगा, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहां पर होगी। अगर मार्केट के अनुमान से थोड़ा कम वैल्यूएशन हुआ, जैसे हमने देखा था ना टाटा पावर के केस में, उनको भी एक बहुत अच्छे जो है इन्वेस्टर्स मिले थे, लेकिन वैल्यूएशन थोड़ा कम उनका रहा था जितना मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी। तो शायद बहुत ही मार्केट ने उसको पॉजिटिवली नहीं लिया था। तो वो एक चीज देखने की रहेगी कि एनटीपीसी के जो जो भी आएंगे, जो भी इन्वेस्टर्स, वो किस हिसाब से एनटीपीसी को देख रहे हैं, उसको बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए। अब ये किस हिसाब से एनटीपीसी के प्लान है, अगर हम ग्रीन एनर्जी की बात करें तो 2032 तक। ठीक है, अभी जितने भी बड़े आप प्राइवेट कॉर्पोरेट हाउसेस को भी ले लीजिए दोस्तों, रिलायंस को ले सकते हैं, टाटा पावर को, या फिर अदानी ग्रुप, सब लोग ग्रीन एनर्जी पर आ रहे हैं। और एनटीपीसी के भी 60 गीगावाट के प्लान है कि इतना वो जो इलेक्ट्रिसिटी है खुद प्रोड्यूस करेंगे या एक्विजिशन के थ्रू में उनके प्लान है। और ओवरऑल लगभग 130 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। मतलब अपना जो पूरा पोर्टफोलियो है उसका 45% तो वो ग्रीन एनर्जी से ही प्रोड्यूस करने वाला है, जो अभी 2-3% के आसपास ही है दोस्तों, ये हमको ध्यान में रखना है। अब 60 गीगावाट तो चलिए 2032 की बात है, लेकिन अभी क्या सिचुएशन है, अभी देखिए 15 गीगावाट पूरा पाइपलाइन में है अगले 2-3 साल में। 3 गीगावाट ऑपरेशनल हो चुका है, मतलब 3 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस हो रही है वो एनटीपीसी ने ग्रीन एनर्जी से वो प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है। 5 गीगावाट अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब अगले कुछ महीनों में या कुछ साल में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। और 7 गीगावाट जो है उस पर बिड मंगाई गई है, मतलब आप ऐसा अंडर कंस्ट्रक्शन जैसा मान सकते हैं। तो फोकस एनटीपीसी का वही है कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाए और ग्रीन जो है, सोलार है या हाइड्रो पावर है, वहां से ज्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस की जाए। और वो प्रोड्यूस करने में एक इन्वेस्टर आ जाते हैं तो ये एक पॉजिटिव हो सकता है। तो इस पर हमारी नजर जरूर रहेगी। साथ साथ एनटीपीसी ग्रीन हाइड्रोजन पर भी फोकस है। ग्रीन हाइड्रोजन पर बहुत 2021 में बात हुई थी, 2022 में भी बात हो रही है। अब
किस हिसाब से ये अब इन्वेस्टमेंट रंग लाता है वो 2023 में देखने का रहेगा। साथ में लेह जो है, जो लेह लद्दाख, वहां पर हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल भी अभी बन रहे हैं जो 2023 अगस्त सितंबर में भी आ सकते हैं। तो मतलब एक हाइड्रोजन से बनने वाली बिल्कुल जो बस है वो आ सकती है। तो यहाँ पर भी बहुत कुछ एक्शन हमको अगले साल में देखने को मिल सकता है। तो 2023 बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। ये एक इंपॉर्टेंट थीम भी रह सकती है जब हम इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बात कर रहे हैं। बाकी एनटीपीसी क्या प्रॉफिट कर रही है या नहीं, तो देखिए पिछला फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने, अगर हम प्रॉफिट्स की अगर मैं बात करता हूं तो आप यहां पर देख सकते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स 19,166 करोड़ का उनका प्रॉफिट था। प्रॉफिट टोटल अगर आप देखेंगे तो 16,122 करोड़ का प्रॉफिट था। तो कंपनी प्रॉफिट भी कर रही है। और अगर लेटेस्ट रिजल्ट्स भी देखेंगे Q1 Q2 में, तो उन्होंने प्रॉफिट भी किया है। साथ साथ डिविडेंड की अगर आप बात करते हैं तो पिछले फाइनेंशियल ईयर 70%, मतलब ₹7 का डिविडेंड दिया था, जो कि हाईएस्ट एवर डिविडेंड जो कैश के हिसाब से उन्होंने पे किया है। तो जैसे जैसे कंपनी प्रॉफिट भी कर रही है वो डिविडेंड भी दे रही है। इस फाइनेंशियल ईयर का अभी तक तो डिविडेंड नहीं आया है, लेकिन डिटेल्स आती रहेंगी, हम आपको बताते रहेंगे। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।